आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। दाग या धब्बा शक्ल पर होता है, लेकिन हम दोष दर्पण को देते हैं। दर्पण में वास्तविक तस्वीर तभी नजर आएगी जब उस पर चढ़ी धूल साफ होगी। निष्काम भक्ति हमारे मन और विचारों पर लदी काम, क्रोध और लोभ मोह की धूल को हटाकर आचरण को निर्मल और पवित्र बनाती है। हमारे धर्म ग्रंथ मानव से महामानव बनने की राह प्रशस्त करते हैं। हमारा धर्म ज्ञान और विज्ञान सम्मत है। ईश्वर ने मनुष्य को अनेक खूबियां देकर भेजा है, लेकिन उनका कहां और कैसे उपयोग करना है, यह प्रेरणा हमें संतों और गुरुओं से ही मिलती है। ये दिव्य विचार हैं महानिर्वाणी पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विशोकानंद भारती के, जो उन्होंने पारसी मोहल्ला स्थित मां गिरिजा निवास पर आयोजित संत समागम महोत्सव में संबोधित करते हुए व्यक्त किए। श्री श्री विद्याधाम के महामंडलेश्वर स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती के सानिध्य में सांसद शंकर लालवानी, विधायक आकाश विजयवर्गीय, समाजसेवी स्वरूप मथुरावाला सहित अनेक गणमान्य नागरिकों ने आचार्य पंडित राहुल शर्मा द्वारा वैदिक मंत्रोपचार के बीच संतों का स्वागत किया और जनसेवा के लिए आशीर्वाद प्राप्त किए। स्वामी विशोकानंद जी को सांसद लालवानी एवं विधायक आकाश विजयवर्गीय ने शहर में कोरोना महामारी, स्वच्छता अभियान, धर्मस्थलों तथा अन्य सेवा प्रकल्पों के बारे में भी जानकारी प्रदान की। स्वामी जी ने शहर के स्वच्छता अभियान को लेकर नागरिकों एवं प्रशासन की भूमिका की भी प्रशंसा की। आचार्य पंडित राहुल शर्मा के निर्देशन में 6 विद्वान ब्राह्मणों द्वारा वास्तु शांति, दुर्गा पाठ, हवन आदि के अनुष्ठान संपन्न हुए। आयोजन समिति की ओर से विनोद, सुनीता सिंघल, राघव सिंघल एवं अदिति सिंघल आदि ने संतों की अगवानी की। ओमकारेश्वर, खेड़ी घाट, बड़वाहा, उज्जैन एवं नर्मदा तट के अनेक संतों ने भी कार्यक्रम स्थल पहुंचकर भक्तों को शुभाशीष प्रदान किए। महोत्सव में दोपहर में महिलाओं ने मनोहारी भजन प्रस्तुत किए। संयोजक राघव सिंघल एवं डॉक्टर अदिति सिंघल ने बताया कि संत समागम महोत्सव की पूर्णाहुति शनिवार को दोपहर 12 बजे बाद अभिजित मुहूर्त में हुई। इसके पूर्व सुबह आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विशोकानंद भारती एवं महामंडलेश्वर स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती के आशीर्वचन भी हुए। 3 दिवसीय हुआ है। आपका पंखा क्यों बन गया? गुरु जी, थोड़ा सा का क्या महत्व होता है? आज नूतन गृह प्रवेश के पूर्व यहाँ पर संत समागम हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर अदिति सिंघल जो है लगातार संतों के बीच में कार्य करती है, समाज सेवा करती है, क्या कहेंगे इस अवसर में? हमारे यहाँ चेतावनी के रूप में भी कहा गया है, आग लगी आकाश में झड़ पड़त अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। ये चेतावनी है, चेतावनी के रूप में है। और वैसे भी हमारे यहाँ सनातन धर्म में व्यवस्था है कि सद्ग्रस्त को संस्कारित होने के लिए संत समागम बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ नीति में कहा गया है कि सद्ग्रस्त किसको कहते हैं, उसकी क्या पहचान होती, क्या उसका लक्षण होता है। तो लक्षण बताया है सानंदम सदनम। अब जो ये घर बना है ये आनंद देने वाला होना चाहिए। सानंदम सदनम सतास्तु सुधिया। घर में बेटा है तो वो सुधी होना चाहिए, माता पिता की सेवा करने वाला होना चाहिए, और कांता प्रियालापनी, पत्नी जो है वो अनुकूल होनी चाहिए। और साथ साथ में ये है कि हमारे यहाँ तो इतनी महान संस्कृति है कि किसी साधु संत से मिलने से पहले पत्नी की जवाबदारी है पति को संसार सागर से पार करना।
पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्संसार सागरस्य कुलोद्भवम, ऐसा दुर्गा सप्तशती में कहा हुआ है। जी इच्छा पूर्ति धनम स्वयोषित रति, धन इतना प्राप्त होना चाहिए जिससे अपने काम व्यवहार चल जाए, जी ऐसा होना चाहिए। आज सेवक जो है वो आज्ञाकारी होने चाहिए, और भोजन सात्विक करो। अच्छे सदगृहस्थ के लहसुन प्याज मना है भोजन में, उसको तामसी माना गया है। तो कहा मिष्टान पानम गृहे, मिष्टान पान का अर्थ ये हो गया कि सात्विक भोजन करना चाहिए। गीता में भी कहा है भोजन 3 प्रकार का, सात्विक तामसी राजसी। मिष्टान पानम गृहे साधु संग उपासना च सततम धन्यो गृहस्थाश्रम। पर गृहस्थाश्रम में जो है एक तो अतिथि की सेवा रोज होनी चाहिए, जी और एक जो है साधु की संगति हमेशा होना चाहिए। तो हमारा जो सनातन धर्म है, गृहस्थ के साथ में जो है उसका पूर्व से ही विधान से ही संबंध प्रतिपादित किया गया है। और पहले समय में जो राजा महाराजा होते थे उनके यहाँ भी राजगुरु हुआ करते थे, संत मार्गदर्शक हुआ करते थे। यहाँ पर इंदौर नगरी में हमारे पूज्यपाद स्वामी गिरिजानंद जी महाराज भगवान विराजते थे। उनके कारण ही, उनके सत्संग से, उनकी साधुता से, उनकी सिद्धि से लोगों को बड़ा लाभ हुआ। और आज जो यहाँ पर सिंघल परिवार है, उसके यहाँ जो गृह प्रवेश से पहले एक अनोखा दृश्य, हम ये तो नहीं कहते हैं कि ऐसा कहीं हुआ नहीं होगा, लेकिन ऐसा शायद ही हुआ होगा। अभी इस घर में ये आए नहीं है, पहले साधुओं का समागम हो गया। अब साधु का आना क्यों विशेष माना गया है? संत आगे, संतों ने यहाँ पर रह करके, जैसे कल परसों हमारे साथ भगवान के शिष्य महामंडलेश्वर स्वामी चिन्मयानंद जी पधारे, हम लोग आए। तो संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपन बुझावे और की दे दे अपना संग रंग। तो संत जो आए हैं यहाँ पर तो शुभकामना की है। साधु नाम दर्शन, परिचय दे दीजिए। साधु नाम दर्शनम पुण्यम। सिंघल जी सत्संगी हैं, और भोजन से पहले भजन, जी और सोने से पहले भजन, और प्रवेश से पहले भजन सत्संग, यही हमारी बहुत बड़ी मर्यादा है, परंपरा है। मैं श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी का निर्वाण पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर राजगुरु विश्वकानंद भारती हूँ। भारत में मेरी 70 ब्रांचें हैं, और अनेक अनेक स्थान पर मेरे पास कई गौशाला हैं, पाठशालाएँ हैं, आश्रम हैं। और हम भी संत होकर परोपकार में रहे रहते हैं। परोपकाराय शताम विभूतया। संत समागम यहाँ पर काशी मोहल्ला में हुआ था, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से ये पूरा आयोजन हुआ है, किस तरह से देश की जनहित की भावना को रखा गया है, और आज इसका समापन हुआ है? ये संत समागम 3 दिवसीय था, और इसमें कलश यात्रा हुई पहले, उसके बाद दुर्गा पाठ से हवन हुआ, और आज इसकी पूर्णाहुति है जी। और संतों का सम्मान हमारे देश की धरोहर है, तो उस धरोहर को निभाते हुए हमने ये संत समागम कराया है। ये विद्वान ब्राह्मण जो आए वो कहाँ के हैं, कौन से मतलब? विद्याधाम से आए हैं ब्राह्मण। जी जी। आचार्य राहुल कृष्ण शास्त्री जी के उसमें हो रहा है यज्ञ, जी। और विश्वकानंद जी भारती पधारे हैं, जी। गुजरात के राज्य संत पधारे हैं, जी जी। महानिर्वाणी अखाड़ा के आचार्य श्री। क्या कोरोना की मुक्ति को लेकर भी प्रार्थना की गई है इस अवसर पर? हाँ जी।
मतलब हमने देश के लिए निरोगी काया रहे इसके लिए प्रार्थना की है।